अब ये वक्फ बोर्ड कर क्या रहा है? जो बड़े लोग हैं उनको नोटिस भेजता है, 10-20 लाख रुपए वसूल लेता है, वसूली करता है। और जो आदिवासी हैं, गरीब हैं, नहीं उनको कानून की समझ है, उनको नोटिस भेजता है, फिर कहता है कन्वर्ट हो जाओ, तुम्हारी जमीन बच जाएगी। तो कन्वर्जन भी करा रहे हो, दो डबल मार। अमीरों से पैसा वसूल रहा है, गरीबों को कन्वर्ट कर रहा है ये वक्फ बोर्ड। और कानून किसने बनाया था? नेहरू ने। मजबूत किसने किया? राजीव गांधी ने। और नतीजा किसका? 1984 में जब हमारे आपके परिवार के लोगों ने भावनाओं में बह के 404 सीट दे दिया, उसका नतीजा। 1985 में अगले साल सिटीजनशिप एक्ट को बदला और बदल के एक धारा जोड़ा 6 से, उसको भी हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। उस एक धारा के कारण असम में 60 लाख बांग्लादेशियों को असम की नागरिकता मिल गई, एक धारा जोड़ने से। मैंने इसीलिए कहा, आपको शुरुआत में उदाहरण दिया था, भारत में व्यक्ति पावरफुल नहीं होता, कानून पावरफुल होता है। कानून में एक धारा जोड़ के आप लोगों की जमीन छीनी जा सकती है। छीन सकते नहीं छीन सकते? लाठी डंडे से छीन सकते हैं क्या आपकी जमीन? नहीं, लेकिन कानून में एक धारा जोड़ के छीनी जा सकती है। राजीव को कांग्रेस ने वही काम किया। कांग्रेस को एक्चुअली हमारे और कांग्रेस के सोच में अंतर है। हम सोचते हैं कि समाज बदलेगा तो व्यवस्था बदलेगी, इसलिए हमारा सारा फोकस व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण पे लगा हुआ है। कांग्रेस इसका ठीक उल्टा सोचती है। वो समझती है कानून बदलेगा तो व्यवस्था बदलेगी, व्यवस्था बदलेगी अपना सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। इसका उदाहरण दे रहा हूं। आप सारे लोग मिलके 10 लोगों को सिटीजनशिप नहीं दिलवा सकते। दिलवा सकते हो क्या? नहीं दिलवा सकते। आपके रिश्तेदार जो कनाडा में बैठे हो उनको भी नहीं दिलवा सकते हो। लेकिन कानून बना के 1-2 लाइन की धारा जोड़ के राजीव गांधी ने एक ही झटके में असम में 60 लाख बांग्लादेशियों को असम की नागरिकता दिलवा दी। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? अब जो बाहर भी बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं वो कहते हैं जी ऐसा हम इधर तो बाद में आए, असम में हम आ गए थे पहले ही। अगले साल साहबानों का एक हिस्टोरिक जजमेंट आया, उसको पलट दिया। 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि अयोध्या के अलावा कोई मामला कोर्ट में चलेगा ही नहीं, न काशी का, न मथुरा का, न भोजशाला का, न अटाला का, न भद्रकाली का, न जितने भारत में और मंदिरों के ऊपर अवैध ढांचे बने हुए हैं, मंदिरों के ऊपर अवैध गुंबद बनी हुई है, आप उसको हटा ही नहीं सकते हो। उन्नीस 1995 में वक्फ एक्ट और मजबूत कर दिया। 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया। अच्छा, आजकल आपको एक नया झगड़ा दिखता होगा, हिंदू और बौद्ध वाला झगड़ा दिख रहा होगा ना? आप याद करिए 20-25 साल पहले हिंदू बौद्ध का झगड़ा था क्या? नहीं था। वो झगड़ा आया 1992 के माइनॉरिटी कमीशन एक्ट से। कैसे आया? 1992 का माइनॉरिटी कमीशन एक्ट कहता है कि बौद्ध भी माइनॉरिटी है, जैन भी माइनॉरिटी है, सिख भी माइनॉरिटी है। ऐसा कानून बनाया, एक ही तीर से 2 निशान। जिसको फायदा देना था माइनॉरिटी का वो फायदा भी दे दिया, हिंदुओं को मांट भी दिया। अब माइनॉरिटी होने का फायदा क्या? वजीफा मिलता है अलग से 1000 रुपए। माइनॉरिटी होने का फायदा क्या? स्कूल खोलने के लिए बहुत सारी टर्म्स कंडीशन से छूट मिल जाती है। आप नॉर्मल स्कूल खोलेंगे 5 एकड़ जमीन चाहिए, माइनॉरिटी होकर स्कूल खोलेंगे तो 1 एकड़ चाहिए। नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे तो आपको 1 करोड़ रुपए अगर
सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ेगा, माइनॉरिटी होके खोलेंगे, 1 रुपए नहीं करना। अब जहां इतना फायदा हो वहां राम कुमार को रिलीजन वाले कॉलम में हिंदू से बौद्ध ही तो लिखना है, फायदा हो गया 1 करोड़ का। और ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी के कॉन्सेप्ट के कारण कन्वर्जन कैसे हो रहा है इसको समझिए आप। खासतौर पे दक्षिण के राज्यों में, तमिलनाडु में, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक में, वहां इसलिए क्योंकि वहां माइनॉरिटी का वजीफा ज्यादा है। इधर भी है, इधर भी माइनॉरिटी के नाम पे 500 रुपए वजीफा है, उधर 1000 रुपए। जो लोग झुग्गी में रहते हैं वो सारे गरीब होते हैं। झुग्गी में रहने वालों की इकोनॉमिक स्थिति एक जैसी होती है। अब झुग्गी नंबर 1 में हिंदू रहता है, झुग्गी नंबर 2 में मुस्लिम रहता है, झुग्गी नंबर 3 में क्रिश्चियन रहता है। जो मुस्लिम है उसको 1000 रुपए महीना मिल रहा है आपके टैक्स के पैसे से। झुग्गी नंबर 3 में जो क्रिश्चियन है उसको भी 1000 मिल रहा है, लेकिन झुग्गी नंबर 1 जो हिंदू है उसको नहीं मिल रहा है। गरीब आदमी के लिए 1000 रुपए मायने रखता है। तो वो क्या करता है, वो गरीब पूछता है अपने पड़ोसी से, यार तुम्हें 1000 रुपए मिल रहा है, क्यों, हमको तो नहीं मिलता। बोले तुमको इसलिए नहीं मिलता, तुम हिंदू हो, हम इसलिए मिलता, हम क्रिश्चियन है। तो बोले क्या करें, बोले काम करो, स्कूल के एडमिशन वाले फॉर्म में हिंदू की जगह क्रिश्चियन लिख दो, या हिंदू की जगह बौद्ध लिख दो, वो तुमको भी 1000 मिलेगा। अब बेचारा क्या करे, वो 1000 रुपए तो अच्छा है मिल जाए, तो वो क्या करता है, रिलीजन वाले कॉलम में बौद्ध या क्रिश्चियन लिख देता है। बौद्ध और क्रिश्चियन लिखने का फायदा ये होता है कि नाम वाम बदलना नहीं पड़ता। मुस्लिम लिखने पे नाम भी बदलना पड़ेगा, सब कुछ बदलना पड़ेगा। क्रिश्चियन बनने पे या बौद्ध बनने में नाम वाम कुछ नहीं बदलना, राम कुमार का राम कुमार रहेगा, श्याम कुमार का श्याम कुमार रहेगा। नाम बदल लेता है। अब वो सोचता है यार नाम तो बदल लिया, क्रिश्चियन तो बन गया, कोई पकड़ न ले, किसी दिन पकड़ा न जाऊं, तो घर की सारी मूर्ति निकाल के फेंक देता है। यार कोई हमको डाउट न हो जाए तो क्रॉस पहन लेता है। यह हो रहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन। यह कानून की ताकत है। जब तक हम और आप 10 परिवारों की घर वापसी कराते हैं ना, तब तक 1000 परिवारों का कन्वर्जन हो जाता है, और वो घटिया कानून के कारण, वो घटिया कानून के कारण। इसलिए मैं कहता हूं समाज तो जो काम करेगा करेगा, शासन को, भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए शासन को भी आगे आना पड़ेगा और आगे आके कानूनों को बदलाव करना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य है जो बीज डाला गया इतना मजबूत हो चुका है, अब उसको बदलाव करने के लिए कई बार संविधान में संशोधन भी करना पड़ेगा। उसके बाद आए मनमोहन सिंह, राजीव गांधी के बाद मनमोहन सिंह। गांधी परिवार इतना पावरफुल है ना, उसका नाम लेने में बार बार प्यास लगती है। आप लोग सुन रहे होंगे, आपको भी प्यास लग रही होगी। बहुत पावरफुल परिवार है। वो जेल में जहर दिलवा देता है, खाने में जहर मिलवा देता है, ट्रेन से फेंकवा देता है। कई बार तो कुछ नेताओं को तो रूस में जहर दिलवा दिया था, एक प्रधानमंत्री को, पता है ना, ताशकंद फाइल देखी। बहुत पावरफुल परिवार है, इसलिए मैं भी पानी पी पी के बोल रहा हूं।